लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 का वो दिन था जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। उस दिन जेल के भीतर सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा दिए जाने का दिन मुकर्रर हो चुका था। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को कई संगीन आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा का फरमान सुनाया। आज सजा वाले दिन भगत सिंह पहले की तरह सख्त अपनी आंखों में वो पुरानी चमक के साथ उठे थे। उनकी आंखों में फांसी का तनिक भी डर नहीं था। उनकी फांसी से पहले के 12 घंटे बहुत महत्वपूर्ण और नौजवानों के लिए प्रेरणादायक थे। आइए बताते हैं भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे के बारे में, जो किसी भी देशवासी को देश पर बिना किसी भय के हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दिन था 23 मार्च 1931, समय 4 बजे। लाहौर सेंट्रल जेल वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को आदेश दिया कि सभी अपने अपने बैरक में लौट जाएं। जेल वार्डन के अचानक से 4 बजे ही सभी कैदियों को बैरक में लौटा जाने के फरमान ने हैरत में डाल दिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वार्डन सभी को बैरक में लौट जाने के लिए क्यों कहा। वार्डन के आदेश पर सभी कैदी अपने बैरक में लौट तो आए, लेकिन एक सवाल सभी को परेशान कर रहा था। तभी जेल की नई बरकत ने हर कमरे के पास से गुजरते हुए दबी आवाज में बताया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने वाली है। इस खबर से सभी कैदी चिंतित हो गए और गुस्से में भर गए कि वो कैसे ब्रिटिश सरकार बिना कानूनी कार्रवाई को पूरा करे बिना किस तरह से ऐसा फैसला सुना सकती है। सभी कैदी भगत सिंह की फांसी के बाद उनकी कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा, घड़ी या कुछ भी हासिल करना चाहते थे, ताकि वह अपने लोगों को बता सके कि वो भगत सिंह के साथ जेल में बंद था। बहरहाल नई बरकत भगत सिंह के बैरक में ले गया और वहां से उनकी कंघी, पेन, बाकी चीजों ले आया। उनकी चीजों को बंटवारे के लिए कैदियों के बीच लकी ड्रॉ रखा गया। भगत सिंह की फांसी के ठीक पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए थे। प्राण बताते हैं कि जब मैं भगत सिंह से मिलने जेल गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शेर बंद पिंजरे में चक्कर लगा रहा हो। प्राण ने हिचकिचाते हुए भगत सिंह से पूछा, आप देश को कोई संदेश देना चाहते हैं? तो भगत सिंह ने जवाब में अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, समाजवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद भगत सिंह ने अपने वकील प्राण से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह को मिलने के बाद प्राण राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में चले गए। वकील प्राण मेहता के वहां से जाने के बाद जेल प्रशासन ने भगत सिंह और उनके दोनों क्रांतिकारी साथियों को बता दिया था कि उनको कल की बजाय आज फांसी का हुक्म दिया गया है। दरअसल भगत सिंह को फांसी का जो दिन तय हुआ था वो 24 मार्च 1931 था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने फैसले में बदलाव कर भगत सिंह की फांसी का समय से पहले 12 घंटे ऐलान कर दिया। दरअसल भगत सिंह को अगले दिन सुबह 4 बजे की बजाय शाम 7 बजे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनते ही भगत सिंह को कहा कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म करने नहीं देंगे? कुछ देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर ले गया। फिर उन तीनों का भजन किया गया और इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, सभी को अचानक जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएं। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्ते को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनको सब सख्ते से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतार दिया गया और वहां मौजूद डॉक्टरों ने लेफ्टिनेंट कर्नल जे निस्लन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया।
वो भगत सिंह जो आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए और फांसी पर चढ़ गए। वो वीर भगत सिंह को मेरा नमन है और मैं भी वीर भगत सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद।